अपनी ही मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। अपनी ही मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संगमरमर पर चलोगे तो फिसल जाओगे। प्यारे बच्चों, मैं मामून सर आपको अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मामून सर पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज बच्चों हम इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 9th का एक ऐसा चैप्टर जो आपको 9th से लेकर आप एकेडमी की तो बात है, उसमें साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे, कभी प्रतियोगी परीक्षा में जाएंगे तो उसमें से क्वेश्चन आते हैं। उस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, जिसे कहते हैं नंबर सिस्टम। तो आज हम उस चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसमें आपको बताएंगे बहुत मेन टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऐसी चीज़ें आपको हम कोशिश करेंगे बताने की। शायद जो चीज़ें आपको पता हो, लेकिन ऐसे कई बच्चे होंगे जिनको वो सारी चीज़ें नहीं पता होती। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आज वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर बताएं और आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी। और क्लास अच्छी लगेगी तो आप लोग कमेंट कर अपनी बातों को, अपनी इच्छा को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हमको भी ये पता लगे कि आप बच्चों को हमारी क्लास कैसे लग रही है। और आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका जितना सपोर्ट मिलता रहेगा उतना ही हमारी उम्मीदें बढ़ती जाएंगी, और जितना आपका सपोर्ट और मिलेगा उतनी उम्मीदें हमारी और बढ़ेंगी। और हम कोशिश करेंगे जितना ही उम्मीद हमारी बढ़ती रहेगी उतने ही आपके बीच में हम हाजिर होते रहेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि जितना से जल्दी आपका सपोर्ट हमको भरपूर मिलना शुरू हो जाएगा, उतना जल्द हम आपके बीच पूरी तरह से हाजिर होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपने इस नए चैप्टर की शुरुआत, जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। बच्चों, शुरू करते हैं संख्या पद्धति को। जिसको हिंदी में संख्या पद्धति और इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। बच्चों, आपको पता होगा, आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी सॉल्व करते हो, आप जानते हो कि कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ों का मतलब ये हुआ कि पहली बात तो आपको संख्या की ज़रूरत होती है। लेकिन हम तो संख्या को जानते हैं कि संख्याएं बहुत सारी हैं, मेनी टाइप्स की हैं संख्या। लेकिन हमको ये कम पता होगा कि संख्याएं बनती किससे हैं, या संख्याओं को बनाया किससे जाता है, या जिसे से बनाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो आज हम उस छोटे से टॉपिक को, छोटे से बिंदु को आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। बच्चों, उस टॉपिक को कहते हैं अंक। अंक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों डिजिट। बच्चों, अंक को कहते किसे हैं? हम लोगों ने ये तो पता है कि एक ग्रुप्स ऑफ डिजिट कॉल्ड नंबर, यानी अंकों के समूह को संख्या तो कहते हैं, लेकिन अंक किसे कहते हैं? अंक को हमको जानना ज़रूरी है। हम आपको बताते हैं अंक का मतलब क्या होता है, अंक किसे कहते हैं। तो अंक का मतलब बच्चों होता है कि एक ऐसे सिंबल, एक ऐसे प्रतीक जिनसे संख्याओं को प्रदर्शित किया जाए। और सिंबल कितने होते हैं बच्चों? तो 9 होते हैं। सिंबल मतलब एक ऐसे प्रतीक, एक ऐसे चिन्ह जिनसे किसी संख्या को प्रदर्शित किया जाए। जैसे हम कोई भी संख्या लिखेंगे, मान लीजिए हम 32 लिखे, तो 32 2 डिजिट से मिलकर बनी है। एक तो 2 है, दूसरा 3 है। अब ये जो और 3 है, हम क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? नंबर को दिखा रहे हैं, नंबर सोच कर रहे हैं। तो ये नंबर बना किससे? डिजिट से बना। डिजिट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे सिंबल जो किसी संख्या को प्रदर्शित करें, जो किसी नंबर को सोच करें। तो नंबर कितने होते हैं बच्चों? तो नंबर बच्चों होते हैं आपके पास बहुत सारे, लेकिन डिजिट कितने होते हैं जिनसे नंबर बनते हैं? तो होते हैं 9, जिसकी शुरुआत होती है 0 से। 0 1 2 3
4 5 6 7 8 और 9। बच्चों ये वही डिजिट हैं जिससे इस वर्ल्ड में आप इनफाइनाइट यानी ये कहा जाए कि अपरिमित नंबर्स तैयार कर सकते हैं। यानी इन डिजिट्स को मिलाकर आप अपरिमित संख्या यानी इनफाइनाइट नंबर्स आप रेडी कर सकते हैं। ये वही सिंबल्स हैं जिनके द्वारा हम किसी नंबर को तैयार करते हैं। अब बच्चों इसी नंबर्स के ग्रुप्स के अब क्या बनता है? संख्या। तो अब दूसरी बात आती है कि संख्या किसे कहते हैं, जिसको कहा जाता है नंबर। संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे कहा जाता है नंबर। अब बच्चों इन्हीं सिंबल के ग्रुप को मिलाकर जो बनता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है नंबर्स यानी संख्या। अब इन्हीं सिंबलों का जो हम ग्रुप बना लें, मान लो हम आपके यहाँ से कोई सिंबल ले लें, मान लो हमने 4 5 ले लिया, तो एक क्या बन गया? एक हमारी संख्या बनकर तैयार हो गई, एक नंबर बनकर तैयार हो गया, जिसे हम कहते हैं 45। हिंदी में कहेंगे तो 45। तो आपने देखा किसी डिजिट के ग्रुप को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो हमको किस रूप में मिलेंगे? एक नंबर के रूप में मिलेंगे, एक संख्या के रूप में मिलेंगे। अब बच्चों बात आई है नंबर की। तो नंबर यानी संख्या कई टाइप्स के होते हैं। हम एक एक टाइप्स आपको लेकर शुरू करते हैं और आपको कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव यानी विस्तार पूर्वक सारी चीज़ों को समझाना शुरू करें। तो सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, जिसको बच्चों हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। बच्चों प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या उन्हें कहते हैं जिनकी शुरुआत 1 से होती है, जिनका प्रारंभ 1 से होता है। जिनको लिखना शुरू किया जाए तो 1 से या 1 से लिखना शुरू किया जाएगा, और इनका इंडो इनफाइनाइट है यानी इनका अंत अपरिमित है, जिनकी कोई काउंटिंग नहीं हो सकती, उन्हीं को कहा जाता है नेचुरल नंबर। तो इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से। 1 2 3 आप डॉट डॉट ऐसे लिखते जाएंगे और ये जाएगा इनफाइनाइट यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये हमारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर, जिनको कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या में बात आती है एक पॉइंट की। तो पॉइंट यह बनता है कि अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, तो आप देख रहे होंगे जिस चीज़ की जहाँ से शुरुआत होती है वो उसका छोटा बिंदु कहलाता है, सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट कहलाता है। अब आपके सामने दिख रहा होगा कि नेचुरल नंबर की शुरुआत हुई कहाँ से है। तो नेचुरल नंबर की शुरुआत जो हुई है वो 1 से हुई है। तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होगी? तो 1 होगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या यूं कहें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमने आपको बताया कि जिस चीज़ की जहाँ से स्टार्टिंग हो वो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट यानी सबसे छोटा बिंदु कहलाता है। नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है? आप देख रहे हो कि 1 से शुरू होता है।
अगर ये 1 से शुरू होता है इसका मतलब इसका वर्ड स्टार्टिंग पॉइंट यानी प्रारंभ बिंदु तो 1 ही होगा। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होगी, वो 1 होगी। अब बच्चों इसके बाद एक संख्या और आती है। ये तो हुई प्राकृतिक संख्या की बात। अब इसके बाद आती है एक संख्या और, जिसको हम आप कहते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। अब होल नंबर की बात आती है तो उसको भी समझ लिया जाए और बहुत ही आसान तरीके से समझा जाएगा। अब आपने जैसे यहाँ पढ़ा भी प्राकृतिक संख्या, अब करना कुछ नहीं है, इसी प्राकृतिक संख्या में एक सिंबल यानी एक अंक, एक डिजिट की वृद्धि हो जाती है, जिससे बन जाती है हमारी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या जिसको कहते हैं होल नंबर्स। अब बच्चों आती है पूर्ण संख्या की शुरुआत। पूर्ण संख्या तभी कोई चीज़ पूर्ण होती है जब उसमें कोई चीज़ की कमी ना हो। आपने देखा नेचुरल नंबर में, अभी हमने आज से पहले आपको बताया था अंक। अंक का मतलब डिजिट। डिजिट की शुरुआत हुई थी 0 से, लेकिन जो प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर है उसकी शुरुआत हुई है 1 से। अब इसकी 1 के पहले 0 को होना चाहिए। अब ये 0 अगर जिस संख्या के साथ जाता तो क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, यानी वो कंप्लीटेड हो जाती है, होल हो जाती है। अब जिस संख्या की शुरुआत 0 से होती हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट। आपने देखा कि नेचुरल नंबर के आगे अगर हम 0 लगा दें तो हमारी कौन सा नंबर बन जाता है, पूर्ण संख्या है यानी होल नंबर्स। आपको उम्मीद करते हैं कि दिखाई दे रहा होगा बढ़िया। तो ये हमारी कौन से नंबर बन जाती है, पूर्ण संख्या यानी जिसे कहते हैं होल नंबर्स। अब बच्चों बात इसमें भी आती है, जिस तरह से हमने देखा कि नेचुरल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, उसी तरह होल नंबर्स में भी आती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इसकी क्या होगी, ये भी जानना जरूरी है। जिस तरह से नेचुरल नंबर में हमने आपको बताया कि सबसे बड़ी यानी ग्रेटेस्ट नंबर इन नेचुरल नंबर क्या होता है, हमने आपको दिखाया कि इनफाइनाइट है, जिसको हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, यानी अनकाउंटेबल यानी अनगिनत है। उसी तरह होल नंबर में बच्चों सबसे ग्रेटेस्ट नंबर भी अनकाउंटेबल है यानी अनगिनत है। अब बात आती है पूर्ण संख्या में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की। तो आपको भी हमने बताया कि जिस चीज़ की जहाँ से स्टार्टिंग हो वही उसका सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट होता है, यानी इसका सबसे छोटा बिंदु, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 0 होगी। तो आप देख रहे हो पूर्ण संख्या में पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी स्मॉलेस्ट होल नंबर स्मॉलेस्ट होल नंबर में आपको दिख रहा होगा, कभी हमने आपको बताया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो होती है 0, जिसको हम आप कहते हैं 0। आपने ये समझ लिया, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अब अगला टॉपिक लेकर हम चलते हैं, इंटीजर जिसको कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर। अब इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर उन्हें कहा जाता है जिसमें होल नंबर्स और नेचुरल नंबर के नेगेटिव
ग्रुप्स को इकट्ठा किया जाता है तो उनसे बनता है इंटीजर। होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से होती है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, और प्लस में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या में कौन सा ग्रुप लेना? निगेटिव वाला। जब इनको इकट्ठा किया जाता है तो बच्चों में बनते हैं इंटीजर। अब देखिए बनेंगे कैसे। होल नंबर की शुरुआत होती है 0 से, आप 0 लिखोगे। 0 के बाद होल नंबर जाता है 1 2 3 4 5, इसी तरह जाता है इनफाइनाइट तक। और निगेटिव नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है? 1 से, -1 -2 -3 -4। इसका मतलब जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर में भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स होता है पॉजिटिव, यानी जिसको हिंदी में बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा होता है बच्चों, इस साइड आपको दिख रहा होगा, निगेटिव। निगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक। आपने देखा कि इंटीजर 2 तरह के होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। इंटीजर बनते किससे हैं? तो होल नंबर और नेचुरल नंबर के निगेटिव ग्रुप्स को मिलाकर जो बनते हैं उन्हीं को इंटीजर कहते हैं। इंटीजर में पॉजिटिव में आप देखा 1 से शुरू होता है, निगेटिव में देखा -1 से शुरू होता है। लेकिन जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो बना किससे है? तो आप देख रहे हो होल नंबर से बना है। तो होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से होती है। अब बच्चों इसमें कुछ मेन पॉइंट आते हैं जो आपको हम समझाते हुए चल रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये आता है कि आपको दिख रहा होगा 0। 0 बच्चों एक ऐसा है जो तो ना निगेटिव इंटीजर में होगा ना पॉजिटिव इंटीजर में होगा। पहला पॉइंट जो आपको मिलेगा, 0 ना तो निगेटिव में होगा और ना ही पॉजिटिव में होगा। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 ना तो निगेटिव में होगा और ना पॉजिटिव में होगा। अब आप देखिए इसमें एक चीज़ और देखिए, अगर 0 से आगे की ओर चलते हो यानी फॉरवर्ड करते हो, 0 से फॉरवर्ड करते हो, 0 से आगे की तरफ चलते हो, यानी 0 से आप राइट साइड चलते हो, दाईं तरफ, तो आपको दिख रहा होगा जब आप दाईं तरफ चलते हो तो आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है पॉजिटिव इंटीजर +1, उसके बाद +2। आपको यहाँ +2 नहीं दिख रहा है, प्लस का सिंबल, लेकिन जिस नंबर में कोई सिंबल ना लगा हो उसमें प्लस माना जाता है। तो +2 +3 +4 +5 प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। और 0 से अगर लेफ्ट साइड आओगे आप, लेफ्ट साइड आते हो यानी बाईं तरफ, तो देखिए 0 से यानी बैकवर्ड, यानी 0 से पीछे की तरफ आते हो तो आपको निगेटिव इंटीजर मिलेंगे। ये बात उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा पॉइंट इसमें बनता है, तो बात तो 0 की हो गई कि 0 ना तो निगेटिव में है ना पॉजिटिव में है। 0 निगेटिव पूर्णांक के साथ भी नहीं जाता, पॉजिटिव पूर्णांक के साथ नहीं जाता। 0 एक होल नंबर के साथ केवल जाता है। अब बात आती है कि निगेटिव में और पॉजिटिव में स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर में। पॉजिटिव इंटीजर में बच्चों सबसे छोटा
पॉजिटिव इंटीजर में सबसे छोटा अगर इंटीजर होता है तो +1 होता है। स्मॉलेस्ट इंटीजर इन पॉजिटिव इंटीजर में अगर आप सबसे छोटा पूर्णांक लेते हो, यानी धनात्मक पूर्णांक का सबसे छोटा पूर्णांक होगा तो 1 होगा। और इसमें ग्रेटेस्ट पॉजिटिव में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, तो इनफाइनाइट होगा, जिसको आप अपरिमित कह सकते हो, यानी अज्ञात, अननोन, जिसको आप जानकारी नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, जिसको आप गिन नहीं सकते। तो पॉजिटिव में सबसे छोटा इंटीजर +1 और सबसे बड़ा इंटीजर प्लस इनफाइनाइट। अब बच्चों बात आती है निगेटिव में। निगेटिव में आने पर बच्चों देखिए, आपको निगेटिव में सबसे बड़ा पहले शुरू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर इन निगेटिव साइड। बच्चों निगेटिव में सबसे बड़े पूर्णांक की जब शुरुआत होती है तो होता है -1। निगेटिव का सबसे बड़ा पूर्णांक अगर इंटीजर देखा जाए तो क्या होगा, -1। और निगेटिव का सबसे बड़ा अगर -1 है तो सबसे छोटा भी होगा। और बच्चों सबसे छोटा इंटीजर क्या होता है, तो इनफाइनाइट होता है। मतलब निगेटिव का सबसे छोटा इंटीजर हम इनफाइनाइट मतलब अपरिमित मानते हैं। अपरिमित मतलब जिसको हम अनकाउंटेबल यानी ज्ञात नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इंटीजर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आपसे गुजारिश ये भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए और अपनी बातों को कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसे लगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हुए पढ़ाई को करते रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि छोटी क्लास यानी क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए भी बहुत जल्द क्लास आपको उपलब्ध कराएंगे। और आप बच्चों का जितना ही सपोर्ट मिलता जाएगा उतनी ही उम्मीदें हमारी बढ़ती जाएंगी। तो आपसे केवल इतना कहना है कि आप क्लास को पूरी देखिए। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन समझ में आ रही हो, जहाँ भी आपको समस्या दिख रही हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए ताकि उन चीज़ों को दूर किया जा सके। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के बच्चों को इस क्लास को ज़रूर शेयर करिए और उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप ज़रूर कोशिश करिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपकी संख्या बढ़ेगी तो हमारी हिम्मत और हौसले भी बढ़ेंगे। तो आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।